दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे राहु और केतु किस प्रकार व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को माया में उलझाए रखते हैं, जैसे कि इल्यूजन्स में उलझाए रखते हैं। जैसे मूवी होती है, आप जानते हैं कि मूवी में जो चल रहा है वह सच नहीं है, लेकिन फिर भी होती है। इसी प्रकार राहु और केतु आपकी ज़िंदगी में करते हैं, माया में आपको उलझाए रखते हैं और माया को आप पर भारी कर देते हैं कि आपका मन में ऐसा डर हो जाता है कि आप बाहर आ ही नहीं पाते हैं। जैसे कई बार कपल्स में लड़ाई हो जाती है और अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में जिस व्यक्ति पर राहु और केतु की दशा होती है वह सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है और उसी बारे में फिजूल ख्याल सोचने लगता है। ऐसा करते हुए वह अंधकार की ओर चला जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और कुछ गलत आदतों में भी पड़ सकता है। राहु केतु की दशा में बहुत संभल कर कदम उठाया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राहु केतु की दशा में आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप माया से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप कुछ कर नहीं पाएंगे और जितना सोचेंगे उतना ही उलझते चले जाएंगे। ऐसे ही राहु केतु की दशा में आपको कोई भी जरूरी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहु केतु की माया आपको ऐसा लगाएगी कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वह बिल्कुल सही है, पर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आपको इस स्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई भी जरूरी डिसीजन नहीं लेना है अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। आप किसी और की, अपने घर में सदस्य की मदद ले सकते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, लेकिन अपने ख्यालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। राहु केतु की दशा में गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना गुस्सा आप करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। राहु केतु की दशा में ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है, जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। और भी बहुत सारी बातें हैं राहु केतु के लिए, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रहे हैं। राहु केतु की दशा में आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और गलत आदतों से बचना चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोग राहु केतु की दशा में दारू पीना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वजह आपकी बर्बादी का कारण बन जाती है। राहु केतु की दशा में आप माया में फंस जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। राहु केतु की दशा में आपको संभल कर सिर्फ धार्मिक कार्य से जुड़ना चाहिए और केतु से शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे केतु बहुत शुभ फल प्रदान करने लगता है, आपको सफलता मिलने लगती है। राहु केतु की दशा में अगर आप धार्मिक कार्य से जुड़ते हैं तो इस दशा में आपको माया में फंसाने की जगह वह आपकी मदद करने लगते हैं और आपको तरक्की देने लगते हैं। राहु केतु की दशा में हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि उनकी जब राहु केतु की दशा चलती है तो वह उस समय में इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। तो ऐसे ही आपको राहु केतु की दशा में इसका पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बिल्कुल धार्मिक कार्य से जुड़ना चाहिए, जिससे ये दोनों ग्रह आपकी मदद करने लगेंगे। गणेश जी की रोज पूजा करनी चाहिए केतु से शुभ फल प्राप्त करने के लिए। और राहु केतु की दशा में आपको यह उपाय भी करने चाहिए कि रोज शाम को तुलसी के पास आपको गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी राहु और केतु शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। दूसरा, आप राहु की दशा में चंदन की लकड़ी अपने पास रख सकते हैं। छोटी सी लकड़ी अपने पास रखेंगे तो उससे शुभ फल मिलते हैं। और केतु के लिए हरा रुमाल आप अपने पास रखा करें। तीसरा है, आपको राहु केतु की दशा में हर रविवार को किसी कन्या को मीठी दही खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी लाभ मिलता है। और राहु के लिए आप चींटियों के बिल पर कुछ मीठा डाल सकते हैं नियमित तौर पर। ऐसा करने से राहु शुभ फल देने लगता है, आपको माया में नहीं फंसाता है, बल्कि आपकी तरक्की के लिए आपका साथ देने लगता है। चींटियों के बिल में कुछ मीठा नियमित तौर पर डालने से भी फल अच्छे मिलते हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से राहु केतु माया में ना फंसाकर आपका साथ देने लगते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान रखा करें। आप परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि राहु केतु की दशा में माया में व्यक्ति फंसने लगता है। आपको माया में ना फंसकर धार्मिक कार्य से जुड़ना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने लगते हैं और आपको तरक्की देने लगते हैं। जो भी बातें हमने बताई हैं, इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखा करें, इससे आपकी मुसीबत बहुत कम हो जाती है। इसके साथ ही अगर आप इस दशा में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो केले के पत्ते पर भैरव जी को चावल का भोग लगाना चाहिए।
सिर्फ केले के पत्ते पर रखकर आपको भैरव जी को भोग लगाना है। अगर आपके आसपास कहीं भैरव का मंदिर है तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा करने से राहु केतु आपकी मदद करने लगते हैं और शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इन छोटे छोटे उपायों से बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है और व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान रखा करें और गलत आदतों में ना पड़ें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको मिल सके और आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे नियमित अपडेट्स मिलते रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी आपके मित्र जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।